स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम जानेंगे रत्नागिरी बौद्ध स्थल के बारे में। रत्नागिरी, जो भुवनेश्वर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ओडिशा के प्रसिद्ध बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह उत्खनित बौद्ध स्थल दो नदियों बीरूपा और ब्राह्मणी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थल पर की गई खुदाई से पता चलता है कि यह स्थान कभी राज्य में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अन्य बौद्ध स्थलों ललितगिरी और उदयगिरी के साथ रत्नागिरी ओडिशा में बौद्ध केंद्रों के डायमंड ट्रायंगल के सेट को पूरा करता है। रत्नागिरी, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है रत्नों की पहाड़ियाँ, तीनों में से तुलनात्मक रूप से बेहतर खुदाई वाला स्थल है। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस डोनाल्डसन, जो ओडिशा और भारत के इतिहास और कला पर कई किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं, के शब्दों में बौद्ध शिक्षा के मामले में रत्नागिरी नालंदा के बराबर था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ सबसे पवित्र तिब्बती ग्रंथों में रत्नागिरी को वह स्थान माना गया है जहाँ बौद्ध धर्म के तंत्रयान और महायान संप्रदायों की उत्पत्ति हुई थी। रत्नागिरी में खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पुरातत्वविदों को एक मुख्य स्तूप और 3 मठों के अवशेष मिले हैं। इनके अलावा कई स्मारक और मन्नत वाले स्तूप पाए गए हैं। पहले वाले भिक्षुओं के अवशेषों के साथ श्रद्धांजलि के रूप में बनाए गए थे, जबकि बाद वाले इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाए गए थे। इन स्तूपों की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि रत्नागिरी उस युग में भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान था। आज यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की निगरानी में है। इसने इस स्थान पर एक संग्रहालय बनाया है जहां रत्नागिरी से संबंधित कई उत्खनन अवशेष और मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। संग्रहालय इस स्थल पर किए गए उत्खनन के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन का इतिहास। भुवनेश्वर रत्नागिरी में किए गए पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार यह पता चला है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक यह बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा। हालांकि इसके बाद इसका पतन शुरू हो गया और 16वीं शताब्दी तक यह खंडर में तब्दील हो गया। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री वेनसोंग ने भी इस स्थान का दौरा किया था। रत्नागिरी की यह जगह 1960 के दशक तक इतिहास के पन्नों में दबी रही। जब एएसआई ने यहाँ जोरदार खुदाई शुरू की, इसके परिणाम स्वरूप मठों के अलावा कई स्तूप और बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिली। इतना ही नहीं, कई बेहतरीन मूर्तियाँ भी खुदाई में मिली जिन्हें आज पास के संग्रहालय में रखा गया है, जबकि कई को भारत भर के दूसरे संग्रहालयों में भेजा गया है। रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन। भुवनेश्वर की वास्तुकला। रत्नागिरी बौद्ध स्थल के अवशेष बीते युग की वास्तुकला की चमक के प्रमाण हैं। चाहे मठ हो, मुख्य स्तूप हो, बुद्ध की मूर्तियाँ हो, मन्नत स्तूप हो, स्मारक स्तूप हो या विस्तृत नक्काशी वाले कमरे हो, वास्तुकला शिल्प कौशल सर्वोच्च कोटि का है। मठ 1 वह रत्नागिरी में पाए जाने वाले 3 मठों में सबसे जटिल, नक्काशीदार और सबसे बड़ा मठ है। यह देश का एकमात्र मठ है जिसकी छत घुमावदार है। इस मठ का मुख्य आकर्षण इसका अलंकृत नक्काशीदार द्वार है जो क्लोराइट से बना है। यह द्वार जो एक खुले प्रांगण की ओर जाता है, बौद्ध धर्म से जुड़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा फोटो खींचे जाने वाली संरचनाओं में से एक है। प्रांगण में कई कलाकृतियाँ और अवशेष रखे गए हैं और इनसे मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध का विशाल सिर है। इस प्रांगण में कई संरक्षित दरवाजे के फ्रेम, सड़ी हुई दीवार के पैनल और अलग अलग आकार के बुद्ध के सिर भी है। मठ 1 का मुख्य गर्भगृह प्रांगण के अंत में स्थित है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है जिसके दोनों ओर वज्रपाणि और पद्मपाणि की 2 सुंदर आकृतियां हैं। मठ 1 के अवशेषों से पता चलता है कि इसमें 2 मंजिलें थी, लेकिन आज जो कुछ बचा है
वह 24 कक्षों वाला भूतल है। मठ 2। मठ 1 के पश्चिम में स्थित यह मठ आकार में काफ़ी छोटा है और इसमें केवल 18 कक्षों वाला भूतल शामिल है। मठ के मुख्य मंदिर में शाक्यमुनि बुद्ध की एक छवि है। मठ के बाहर कई छोटी नक्काशी, मन्नत स्तूप और मूर्तियों वाले कुछ छोटे मंदिर देखे जा सकते हैं। मठ 3। मठ 1 के उत्तर में स्थित यह मठ केवल 3 कक्षों वाली एक छोटी सी इमारत है। वास्तव में इसे रत्नागिरी पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। मुख्य स्तूप। रत्नागिरी का मुख्य स्तूप मठ 2 से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह इस जगह का अब तक का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां यह 17 फीट ऊंचा स्तूप देखा जा सकता है और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया माना जाता है। यह अब आंशिक रूप से खंडहर अवस्था में है। रत्नागिरी में पाए गए 700 स्मारक और मन्नत स्तूपों में से अधिकांश इस मुख्य स्तूप और ईंट से बने अन्य छोटे स्तूपों के आसपास बिखरे हुए हैं। मुख्य स्तूप के पीछे पहाड़ी के नीचे 15वीं सदी का महाकाल मंदिर है। मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण एक बौद्ध स्तूप के ऊपर किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।